यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आप सबको मालूम है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। शुक्रगुज़ार हैं कि हमने इमसाल की किताब को बड़े एहसन तौर से पढ़ा, सीखा और उसमें से हमने बहुत सी चीज़ें लर्न की। सो आज हम जिस किताब को शुरू करने को हैं, तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। इस आज के इस खूबसूरत दिन में हम जिस किताब का आगाज़ करने को हैं, वो जो किताब है मुक़द्दस अय्यूब नबी की किताब है, उसकी किताब को हम मिलकर सीखेंगे। और आपके तावन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इनकर्ज करते हैं और आप सुबह सवेरे कलाम अक़दस को सुनते हैं। खुदा ताला आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। सो अजीज़ों, आएँ आज के इस खूबसूरत दिन को अय्यूब नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली 5 आयात को पढ़ने के वसीले से शुरू करेंगे। सो अजीज़ों, आएँ मुक़द्दस पाक कलाम की इस तलावत को हम सुनेंगे। मुक़द्दस अय्यूब नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली 5 आयात। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, ओस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियाँ और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर आया जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदा ताला के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। सो अजीज़ों, जो हिस्सा सुबह तलावत किया गया है, इसको हम सब मिलकर आज सुबह सीखेंगे। अजीज़ों, मुक़द्दस अय्यूब की जो आजमाइश है, वो अबवाब पहले और दूसरे में है। आज हम जिस बात पर मिलकर गौर करेंगे, पहला मंजर ओस की सरजमीन, पहले बाब की 5 आयात की
तलावत की गई है। अजीज़ों, सबसे पहले 3 आयात जो हैं वो मुकद्दस अय्यूब के बारे में यूँ बयान करती हैं कि मुकद्दस अय्यूब नबी एक दौलतमंद शख्स था जो हुस की सरजमीन में रहता था। अजीज़ों, जब हम नोहा की किताब उसके 4 बाब की 21वीं आयत को देखते हैं तो उसमें जाहिर होता है कि उस फ़लस्तीन के जनूब मशरक़ में आदूम में वाक़या था। रास्तबाज और खुदा तर्स अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके पास इस कदर ज़्यादा मुआइशी थे कि मशरक़ में उसे सबसे बड़ा आदमी तस्वर किया जाता था। अजीज़ों, जब हम 4थी और 5वीं आयत पर गौर करते हैं तो यहाँ पे मुकद्दस अय्यूब की किताब के वाक़यात बुज़ुर्गों के दौर में रूनमा हुए, इसलिए कि सबसे बड़ी दलील ये हकीकत है कि मुकद्दस अय्यूब नबी का ख़ानदान का सरबराह होने की हैसियत से कनाहत की खिदमत सर अंजाम देते हुए अपने बेटों के लिए सोख्तनी कुर्बानियाँ गुजरानता था, ज़ियाफ़तें करते थे और खुशी मनाते वक्त मुकद्दस चीज़ों की बेहुरमती करने का खतरा तो दीनदार लोगों के लिए भी मौजूद रहता है। C.H. स्प्रेंशन बहुत खूबसूरत इतलाक करते हैं, जो कुछ ये बुजुर्ग ख़ानदानी ज़ियाफ़तों के बाद सुबह सवेरे करते थे वो हर ईमानदार के लिए मफीद है। अजीज़ों, घराने की रफ़ाकत की खुशियों में बहुत आसान है कि इंसान गुनाह आलूदा छिछोरे पन का शिकार हो जाए और ईमानदार की हैसियत से अपने मसीही किरदार को भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए अजीज़ों, लेकिन ऐसा होता है कि हमारी ज़ियाफ़तों के दिन बहुत कम तस्दीक शुदा लुत्फ़ के दिन होते हैं, बल्कि अक्सर औक़ात नापाक खुशी में गिर जाते हैं। मुकद्दस शुक्रगुजारी को गम की तरह पाक करने वाला अमल होना चाहिए। सदा अफसोस, क्योंकि हक़ाइक़ अजीज़ों साबित करते हैं कि मातम कुना घर ज़ियाफ़त वाले घर से बेहतर होता है। ऐ ईमानदार, आए और जायज़ा लें कि आपने आज क्या क्या किया है। क्या आप ने भी दूसरों की तरह घटिया गुफ्तगू की है? अजीज़ों, तब अपने गुनाह का इकरार करें और मसीह की कुर्बानी को नए सिरे से कबूल करें। उसकी कुर्बानी पाक करती है। ज़िबा किए हुए बरा का खून
हर तरह के गुनाह को दूर करता और हमारे सवेरा और नादास्ता गुनाहों की नापाकी से हमें पाक करता है। और आज सुबह हम इस बात पर गौर करें जो हमने मुकद्दस अय्यूब नबी की जिंदगी में से आज सुबह सीखा है कि वो किस तरीके से सोख्तनी कुर्बानियों को खुदा की हजूरी में पेश करता था। अपने बेटों के लिए वो मुआफ़ी मांगता था, कहीं उनसे कोई ऐसा गुनाह तो नहीं हो गया। वो खुदा की हजूरी में जाता था। और आज सुबह मुझे और आपको भी खुदा की हजूरी में आने की ज़रूरत है और हर रोज़ अपने गुनाहों का इकरार करने की ज़रूरत है, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा का जलाली काम हो और खुदा ताला हम पर रहम करे और हमारी खताओं को बख्शे। दुनिया का सब कुछ हमारे पास हो सकता है, माल मुएशी हो सकते हैं, नौकर चाकर हो सकते हैं, दौलत हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, मगर अगर हमारी जिंदगियों में खताएं हैं, गुनाह हैं, तो फिर इन चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम इन चीज़ों को रख कर भी खुदा से दूर है, उसके कलाम से दूर है, तो फिर हमें अपने गुनाहों का इकरार करने की ज़रूरत है और उस बरे के खून को अपनी ज़िंदगी में मांगने की ज़रूरत है और हर किस्म की घटिया गुफ्तगू को अपनी ज़िंदगी में से ख़त्म करने की ज़रूरत है। आए आज सब फैसला करें कि खुदावंद हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन। आए अजीज़ो दुआ करें। कादिर मुतलब खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल देते हैं आज सुबह के लिए जो आपने मेरी और अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर बख्शे, ताकि हम पूरे तौर से तेरे सामने झुकें, तेरी इबादत करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदावंद इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर और फजल कर और इन्हें बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। इन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। अगर हम में कोई कमी कमजोरी है तो तेरे नाम के वसीले से चली जाए। तो फजल कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो बड़े ईमान, बड़े इत्तेकाद, बड़े भरोसे के साथ तेरे सामने झुकते हैं। इनके जिंदगियों से हर किस्म की कमी कमजोरी मसीह खुदावंद के नाम के वसीले से चली जाए। इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। मैं तेरा खादम होते हुए इन्हें बरकत देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबकी हिफाजत करे
और आप सबका निगहबान हो और आपको बरकत दे। और आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।